ग्रैटिट्यूड जर्नल तो आप सभी फॉलो कर रहे होंगे। आई होप आप सभी ने अपना अपना जर्नल बना लिया होगा। आज मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल में अगर आप ये चीज़ लिखते हो ना डेली, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका जर्नल बूस्टर की जैसे काम करेगा। वो जादू का पिटारा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी खुद की एनर्जी बढ़ेगी, आपकी खुद की वाइब्रेशन बढ़ेगी। सारा खेल तो हमारी एनर्जी का ही तो होता है, सारा खेल हमारी वाइब्रेशन का होता है। जहाँ हमारी भावना, हमारी वाइब्रेशन लग जाती है हाईली जाके, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में प्रकट हो जाती है। और अगर उस चीज़ को फिज़िकल फॉर्म में हम लगा देते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी लाइफ में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है? ये ब्रह्मांड भी हमसे कुछ चाहता है। हम कुछ मांगते हैं ना, अगर जैसे हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें कुछ पसंद आता है। मान लीजिए हम फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं और हम वहाँ मैंगोज़ या कुछ भी खरीद रहे हैं, बनाना खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर बनाना जब लेंगे तो उनको हम पे करेंगे, पैसे देंगे, अमाउंट देंगे उस बनाना का। ऐसे ही कुछ भी अगर खरीदने जाते हैं तो वो हमें चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, हम उसका पे करना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, इस ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, तो उनको भी हमें कुछ पे करना पड़ता है। अब आप कहोगे भगवान थोड़ी ना हमसे कुछ मांगते हैं, भगवान थोड़ी ना हमसे कोई डिमांड करते हैं, ब्रह्मांड हमसे क्यों ही कुछ मांगेगा? जी मांगते हैं। यही हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है, जो हम ये सोचते हैं कि बस मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। नहीं, हमें देना भी आना चाहिए, हमें समर्पण करना भी आना चाहिए। और जिस देने की मैं बात कर रही हूँ ना, पता है वो क्या है? वो है सामने वाली एनर्जी को ब्लेसिंग्स देना, सामने वाली एनर्जी को थैंक यू देना, सामने वाली एनर्जी को अप्रिशिएट करना। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, तो आप खुशियाँ देना शुरू करो। आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, तो आप सामने वाले के मैनिफेस्टेशन पर अप्रिशिएट करना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ लव से भर जाएं, तो आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है वो लोगों को ना देकर सिर्फ और सिर्फ कामनेस देना शुरू करो। यही तो चाहता है भगवान हमसे। भगवान देखा है ना कभी कभी कि हम जब तब पूजा पाठ करते हैं तब जाके हमें कोई चीज़ मिलती है ना? कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो प्रार्थना भी एक्चुअल में भगवान को पे करने जैसा ही तो है। ब्रह्मांड से जब हम कुछ मांगते हैं, तो ब्रह्मांड को जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो वो एक्चुअल में पे करना ही तो है। तो इसी पे की मैं बात कर रही हूँ। आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि आप अपने खुद के जर्नल में ऐसा क्या लिखें कि आपकी एनर्जी बढ़े, दिन पे दिन बढ़े, आपकी गुड कर्मास बढ़े, आपकी कर्मा के अकाउंट में अच्छी अच्छी चीज़ें जाएं। कहते हैं ना, कलयुग में अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी कहा जाता है कि आज अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत अथाह पैसा है और चारों तरफ से उसको मिल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि विदाउट एक्शन से, कभी कभी ऐसा कहते हैं उसका भाग्य ऐसा है। क्यों? पिछले जन्म में वो कितना बांट कर आया है, तभी तो उसको मिल रहा है। इस जन्म में जब हमसे कोई लेता रहता है, हमको कोई लौटाता नहीं है, पता नहीं किसका कितना लेकर आए हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ, सिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो अपना अपना जर्नल निकाल कर बैठिएगा। वीडियो को जब आप भी सुनो ना, पहले सुन लीजिएगा एंड देन दोबारा जब सुनो तब अपना जर्नल निकाल कर बैठना, ठीक है? तो सामने आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा जर्नल। बहुत सारे लोगों ने इसका लिंक मांगा था कि हमें आप ही की जैसा जर्नल चाहिए, और मेरे पास पर्सनल डीएम्स भी आए थे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसका जो लिंक है ना, वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, वो हो नहीं रहा है, मतलब उसमें नहीं आ रहा है वो, ठीक है? तो मैंने इसी से रिलेटेड मिलते जुलते जर्नल्स मैंने एक वीडियो के अंदर डाले हैं, तो आप उनको भी ले सकते हो।
ये इसका जो, अब मैं सच बताऊँ, आप कुछ मत करो, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। आप अमेज़ॉन पर जाओ, वहाँ पर आप डाल दो 2026 जर्नल्स, उसमें ये निकल कर आ जाएगा, ईज़िली निकल कर आ जाएगा, तो वहाँ से आप ईज़िली परचेज़ भी कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया ही था, मैंने खुद से क्रिएट किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देखिएगा, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने ग्रैटिट्यूड को करते समय कौन सी ऐसी एक लाइन है जो आपको जोड़नी है, कौन सा ऐसा एक शब्द है जो आपको जोड़ना है, वो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। सेल्फ थैंक यू से रिलेटेड नहीं है, वो है ब्लेसिंग से रिलेटेड। और ये ब्लेसिंग्स अपने लिए नहीं है, मैं बताऊंगी आप किसके लिए करने वाले हो, ठीक है। तो रेड पेन एंड जर्नल आप निकाल कर रखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना जर्नल नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मंथ के एंड होने से पहले पहले अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए। एक नॉर्मल सी डायरी ले लीजिए जो 365 डेज़ की होती है, वो आप ले लीजिए, क्रिएट कर लीजिए अपने हाथ से। नहीं है तो कोई नोटबुक ले लीजिए, सिंपल सी, इशू नहीं है, कोई बात नहीं, वो भर जाए तो नेक्स्ट डे ले लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। बहुत सारे चमत्कार हैं इस चीज़ के। कितने सालों से मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, जिनसे मैंने इसे सीखा है वो जाने कितने सालों से फॉलो कर रही हैं, और अभी भी मैं जिनसे क्लासेस ले रही हूँ वो जाने कितने सालों से फॉलो कर रही है दीदी। तो प्लीज़, एक्सपीरियंस मैंने लोगों के सुने हैं इस चीज़ के, कि बस एक बार लिखा था और हो गया। तो चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार हमारी ये नोटबुक चमत्कारी नहीं है कि ये नोटबुक चमत्कारी है, नहीं। इसमें लिखने का तरीका आपका चमत्कारी है, इसमें लिखने का तरीका आपका जादुई है, तभी तो वो जादुई बन रहा है। हम कोई जादू से कम है क्या? बोलो, आप लोग कोई जादू से कम हो? आप तो खुद एक जादुई चीज़, जादुई एनर्जी हो। भगवान ने कितनी खूबसूरती से बनाया है हम लोगों को, हम भगवान का बनाया जादुई पिटारा है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट पेज तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है मुझे ये, सच में बहुत ही प्रिटी लगता है मेरे को ये। देखो मैंने अपना जर्नल कितना फिल किया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, अभी रेड पेन से ही काम चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मेरा एक पेज खाली है तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। इधर करना क्या है, आपको अपना इसी तरह से जर्नल लेना है और आपको अपना पेन लेना है। ब्लैक को छोड़कर आप किसी भी कलर का पेन ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में सबसे पहले आपको अपने इष्ट का नाम लिखना है, अपने प्रभु का, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखने वाली हूँ अपने प्रभु का नाम, राधे कृष्णा, और मैं शिव जी का भी नाम ज़रूर लिखती हूँ। एंड उसके बाद में आपको, आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक भगवान को मानते हो, दो भगवान को मानते हो, देखो इष्ट तो सबके एक ही होते हैं, लेकिन हम मानते ज़्यादातर एक दो को, तीन को, क्योंकि हम कभी कभी ना शिव जी के साथ साथ कृष्ण को भी मानते हैं, कृष्ण के साथ साथ शिव जी को भी मानते हैं, दोनों ही एक ही के पूरक हैं, दोनों ही एक ही हैं। तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि अरे इनका नहीं लिखा तो उनका भी नहीं, मतलब एक ही का चलेगा, मैं लिख लेती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं लिख लेती हूँ, ये नहीं सोचती इतना। 3 बार धन्यवाद लिखना है आपको, थैंक यू। हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। थैंक यू गॉड या यूनिवर्स या अपने इष्ट का नाम, ठीक है। गॉड की जगह आप अपने इष्ट का नाम भी लिख सकते हैं। जब आप इस तरीके से लिखें, मान लो आप आज ही रात करने वाले हो ग्रैटिट्यूड जर्नल, पहले मैं अपना डेली वाला फॉलो करूँगी, उसके बाद में आपको वो लाइन ऐड करनी है। आपको डेली ना वो एक शब्द आपको डेली लिखना है, डेली, ठीक है। तो मैंने आपको कैसे बताया था ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना,
कि सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है जो आज के दिन में हुई। मान लीजिए 2 से 3 चीज़ें अच्छी हुई और मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंट रहती हैं, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा आज का दिन सुपर डुपर गया। दिन मेरा कैसा भी जाता है मैं हमेशा ये लिखती हूँ, या सुपर डुपर की जगह मैं अमेजिंग भी लिख देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने भरपूर श्वास ली। ये भी लाइन मेरी हमेशा परमानेंट ही रहती है। जिन लोगों ने अभी नहीं समझ में आया ना ग्रैटिट्यूड कैसा करना है, देख लीजिए, ऐसे करना है आपको ग्रैटिट्यूड। दिन में हुई पहले ब्लेसिंग्स लिखनी है, दिन में हुई कुछ अच्छी चीज़ें लिखनी है। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो ये 2 चीज़ें तो हमेशा ही लिखना आप, ठीक है? 2-3 चीज़ें। भरपूर श्वास ली, थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने स्वस्थ खाना खाया, ये भी मेरी हमेशा रहती है, एंड पानी पिया। ठीक है, अब आज के दिन एक्चुअल में जो चीज़ें अच्छी हुई वो मैं लिखने वाली हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 71 हो गए हैं। ठीक है, और भी कुछ अच्छा हुआ है तो लिख दो। थैंक यू यूनिवर्स, आज मैंने वैसे तो मैं आलू के पराठे डेली ही खाती हूँ, लेकिन आज के पराठों में कुछ अलग ही स्वाद था मम्मी के हाथों के। आज मैंने आलू के पराठे खाए। आप कहोगे कि ये कोई लिखने वाली चीज़ है? यही तो लिखने वाली चीज़ है। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स तो हर कोई लिखता है, छोटी छोटी के काउंट करोगे तभी जाओगे आप टॉप पे। आप किसी भी बड़े से बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच से आप कोचिंग ले लीजिए, वो हमेशा आपको यही सिखाएंगे कि आपको अपनी छोटी से छोटी ब्लेसिंग्स लिखनी ही लिखनी है। तो मेरी दिन में आज अभी तक ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, एंड उसके बाद में मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं लिखूँगी। 5 सेंटेंस मैं डेली लिखती हूँ जो जो चीज़ मेरे पास है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास धन है, ये सेंटेंस तो मेरा हमेशा जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास स्वस्थ शरीर है, ये सेंटेंस भी मेरा हमेशा जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास फ़ोन है। अब देखो, फ़ोन नहीं होता तो आप मुझसे कनेक्ट होते, या फ़ोन नहीं होता कि आज के टाइम में फ़ोन से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फ़ोन के लिए भी ग्रैटिट्यूड हो जाइए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास पेन है। पेन नहीं होता मैं लिखती नहीं ना, तो छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको लिखनी हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरे शाइन फैमिली मेम्बर हैं। मैं आप लोगों के लिए भी लिखती हूँ अपने जर्नल में, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसीलिए मैं दिल से आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो आप वो लिखोगे जो आज आपके पास है, एंड उससे पहले आपने आज के दिन में जो चीज़ें अच्छी हुई। अब बात करती हूँ मैं उस लाइन की जो आपको ऐड करनी है, बहुत ही मैजिकल है। देखिए दोस्तों, हम अपने लिए तो सब लिखते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैंने इतनी चीज़ें अचीव करी, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मैंने ये चीज़ें पाई। हम अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं? वो लोग जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाया, चाहे नेगेटिव लाया या पॉजिटिव लाया, उसके कारण हम बदले, वो लोग, वो पर्सन, वो परिस्थितियाँ जिनके कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, वो लोग, वो चीज़ें जिन्होंने आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मदद करी, वो लोग, वो एनर्जीज़ जिन लोगों ने आपको दिल से स्माइल तक दे दी, वो लोग जो आज आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरीके से हैं, हम उनको लिखना भूल जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। और वही आज मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको डेली कम से कम 40 दिन तक या 1 महीने तक 2 ऐसी सिचुएशंस या 2 ऐसे पर्सन चुनने हैं, बचपन में चले जाना एंड अब तक,
जो जो ने आपको आपके साथ अच्छा किया, जिन लोगों ने आपको एक स्माइल तक दी, जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी, जिन लोगों ने आपको सहारा दिया, जिन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट भी किया और डिमोटिवेशन के कारण आप यहाँ तक आ पाए, एक स्ट्रॉन्ग बन पाए, उन सभी के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जो लोग आपकी फैमिली में हैं, आपके आसपास हैं, जो लोगों ने अच्छी अच्छी अचीवमेंट पाई हैं, उन लोगों को भी ग्रेटफुल बोल दीजिए। ठीक है, क्या होगा इससे ये होगा, आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप सेल्फ लव से और सेल्फ हीलिंग से भरने लग जाएंगे। करके देख लेना, डेफिनेटली ये होने वाला है। कैसे करना है? थैंक यू यूनिवर्स। मैं, ठीक है, अपने आप को लिखना है मैं उन पर्सन के लिए जो भी हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी मम्मी के लिए थैंक यू हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया स्टडी, यूट्यूब एंड डांसिंग में भी। सच में मेरी मम्मी नहीं होती तो शायद मैं ये चीज़ें नहीं कर पाती, मेरी स्टडी तो कर लेती लेकिन जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाती। तो ऐसे आपको अपनी मम्मी को, कोई भी है ना, कोई भी है, डेली आपको 2 लोगों को या एक इंसान या एक परिस्थिति को डेली ग्रैटिट्यूड करना है। और उसके बाद में आपको ये भी लिखना है कि मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ, आप हमेशा हेल्दी रहें। ये आपको डेली करना है। 2 चीज़ें हमेशा करनी है। एक मिल रही है कोई बात नहीं, एक कर लो, एक मेंबर याद आ रहा है एक कर लो, लेकिन आपको डेली करना है। डेली किसी ना किसी को अप्रिशिएट करना है, डेली किसी ना किसी को ग्रैटिट्यूड करना है। क्या होगा? बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी भाई, काउंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो ये करना है आपको। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।